गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं 11th का टर्म 2 का मॉडल सेट पेपर आ गया है। 3 मॉडल सेट पेपर दिया हुआ है और आप लोगों को मालूम भी है कि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो एक एक करके तीनों मॉडल सेट हम लोग बनाएंगे। आप लोग के हेल्प के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं बनाऊंगा कैसे, कोई भी सेट में यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। देखिए यहाँ पर सबसे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 है। पहला जो सेक्शन है उसमें 7 क्वेश्चन है, दो दो नंबर का है, जिसमें 5 आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है उसमें 8 से लेकर 14 नंबर तक का सेट क्वेश्चन है, जिसमें 3 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 5 बनाना। मतलब ये इसमें भी 7 क्वेश्चन है। पहला सेट सेक्शन में 7 क्वेश्चन, 5 बनाना है, 2 मार्क्स। दूसरा सेक्शन में 7 क्वेश्चन रहेगा, 5 बनाना है, 3 3 मार्क्स का। और तीसरा सेक्शन में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का, जिसमें से 3 आपको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बनाएंगे। पहले सेक्शन ए बनाएंगे, उसके बाद सेक्शन बी में जाएंगे, उसके बाद सेक्शन सी में जाएंगे। एक एक करके, मतलब एक सेट का 3 वीडियो होगा, तो तीनों सेट का मिला के 9 वीडियो होगा, जो एक एक दिन, दो दिन के इंटरवल पर आपको मिल जाए। हो सकता है किसी दिन वो भी मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं भी। चलिए स्टार्ट। चलिए देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर आप तीनों सेट देखिएगा तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो किससे डिपेंड कर रहा है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर से डिपेंड करता है। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1/, देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको क्वेश्चन दिखाया है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। आपको x का वैल्यू को फाइंड आउट, x का वैल्यू को फाइंड आउट करें। चलिए तो इसका देखिए सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखते जाइए। 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। अब देखिए अगर हम ये दोनों को बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं। ये 6 का फैक्टोरियल, ये 7 का फैक्टोरियल, एलसीएम हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल। एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 का। देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आप समझोगे इसमें क्या बचेगा? 7। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेम होने का यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर x बाई, अगर हम 8 को रिजॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। देखो यहाँ 7 का फैक्टोरियल, यहाँ भी 7 कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? ऊपर में 8 बचेगा, नीचे कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर x/8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे x का वैल्यू आ जाएगा 64। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मौजूद है। इसको समझने के पहले कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है ना, बोलता है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज an इज इक्वल टू 4n-3। बोलता है सीक्वेंस, तो कोई भी सीक्वेंस है, अभी तक इसको एपी नहीं बोला गया, कोई भी सीक्वेंस है जिसका nth टर्म दिया गया है 4n-3। आपको बोलता है फाइंड a17 निकालिए और a24 निकालिए। ठीक है ना, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, मतलब ये सीक्वेंस से क्वेश्चन है, ना तो ये एपी का है ना ही ये जीपी का है, ये सीक्वेंस से क्वेश्चन। an इज गिवन, दैट इज 4n-3, 4n-3। अब हमको निकालना बोलता है a17, क्या निकालना बोलता है? a17। तो जब a17 निकालने को बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? n के जगह में, देखिए यहाँ n है, यहाँ 17 है, तो n के जगह में हम लोग 17 को पुट कर, ठीक है, पुट कर दिए। -3 अपने जगह में वापस लौट आएगा, कितना आ जाएगा? 17 को जो 68 -3 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 65। ये हो गया a17 के लिए। अब उसके बाद आपको निकालने बोला है a24, तो क्या पुट करेंगे? n के जगह में 24 पुट कर देंगे, n की जगह में सिमिलरली जैसे यहाँ की वैसे यहाँ पुट कर देंगे, -3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको 4 से 24 को इंटू कीजिएगा, दिस इज 96, -3 करेंगे, दिस इज 93 हो जाएगा ये। तो आपका रिजल्ट कितना हो गया? a17 का वैल्यू हो गया 65, ये एक पार्ट हो गया, और a24 का जो वैल्यू हो गया ये हो गया आपका 93। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अगले पड़ाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे थे हम लोग। क्या बोलता है यहाँ पर क्वेश्चन, इसको समझिएगा
कि स्लोप निकालने बोला गया है। एक लाइन है जो पास कर रहा है 3 माइनस टू से और -1 4 से, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इसका स्लोप निकालने बोला, ठीक है ना। तो इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, चलिए देखते हैं। इसके लिए एक रफ स्केच खींचते हैं। एक लाइन है कोई यहाँ पर, देखते हैं। ये पास हो रहा है 3 माइनस टू और एक पॉइंट और -1 4 से। तो पहले ही मान लेते हैं हम लोग कि लेट एल बी अ लाइन, एल बी अ लाइन, एक लाइन मान लेते हैं हम लोग विच पासिस थ्रू, जो पास कर रहा था, विच पासिस थ्रू 3 2 3 माइनस टू एंड -1 4 -1। इसका स्लोप निकालेंगे हम लोग। इसे क्या निकालेंगे हम लोग, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 2 पॉइंट से पास करेगा तो y2 माइनस बाई x2 माइनस, तो y2 देखिएगा, तो ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ y2 आएगा 4 माइनस ये पहला वाला है, फिर से -2 है तो ब्रैकेट दे दीजिए, x2 माइनस x1, दिस इज -1, x2 की जगह में -1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, x1 की जगह में 3 है, दिस इज 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -4, ये हो जाएगा 6 बाई -4। जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो दिस इज -3/2, दिस इज -3/2। तो ये जो लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, जो 3 -2 और -1 4 से पास कर रहा है, उसका स्लोप हो जाएगा -3/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये 10 क्लास का क्वेश्चन, ठीक है, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, आपको क्लास 10 में पढ़े होंगे। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको यहाँ बोलता है कि एक्स एक्सिस का एक पॉइंट निकालने बोलता है विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो इक्वी डिस्टेंट है कहां पर से, 7 6 से और 3 4 से। इक्वी मतलब बराबर दूरी पर है, कोई एक पॉइंट है जो ये दोनों दूरी पर बराबर पर, वो पॉइंट कहाँ का है, एक्स एक्सिस का। तो 10 क्लास में ऐसा पढ़े होंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालो, बड़ा ही आसान है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए हम, ठीक है, एक रफ स्केच खींचते हैं, कोई एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लेते हैं, पी नाम लेते हैं। आप पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस में क्या होता है, कोई पॉइंट x0, और y एक्सिस होगा तो 0 1। तो इसको ध्यान में रखना है कि भाई एक्स एक्सिस रहेगा तो x0 लेंगे, जैसा कि हम लोग लिए, और y एक्सिस रहेगा तो 0 y लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्सिस बोला है और ये इक्वी डिस्टेंट है, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, एक ले लेते हैं, ए ले लेते हैं नाम हम लोग इसका, 7 6, और एक यहाँ पर आ जाएगा 3 4, इसको बी नाम दे देते हैं, कितना आ जाएगा 3 4, और इक्वी डिस्टेंट होने के कारण ये दोनों इक्वल। तो चलिए, लेट पी एक्स जीरो बी अ पॉइंट, बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from a नाम दे दिए हम लोग इसको 7 6 एंड b कितना हो जाएगा 3 4। इससे ये इक्विडिस्टेंट मतलब ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, इट इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, स्क्वायरिंग करेंगे, आप पढ़े हैं ऐसा 10 क्लास में, इसको स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से फायदा क्या होता है, 10 क्लास में पढ़े होंगे, रूट देना नहीं पड़ता, डिस्टेंस फॉर्मूला में जो रूट आता है वो देना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका पॉइंट कितना है x0, इसका 7 6 है, तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, x -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे 0 -6 का होल स्क्वायर है। आराम से आप समझ सकते हैं, यहाँ p है, यहाँ पर a। अब यहाँ p भी देखेंगे तो ये p हो जाएगा और अब आ जाएगा b, तो x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका 0 है, इसका 4 है, ये 0 -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये a - b का होल स्क्वायर है। आप पढ़े होंगे a - b का होल स्क्वायर बचपन में क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे, a स्क्वायर -2ab करेंगे तो 14x आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 -6 है, ये हो गया इसका, ठीक है, 0 -6 आएगा, स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, सेम a स्क्वायर -2ab 6x हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 हो जाएगा, और यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 16, दिस इज 16।
देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -14x है, यहाँ -6x, उठा के उधर ले जाइए, तो -14x प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 9 और 16 मिला के यहाँ बच रहा है 25। ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये दोनों टर्म जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85, उठा के उधर ले जाएंगे तो -85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर जो आपका टर्म आ रहा है, यहाँ बच रहा है -8x। कितना बच रहा है, -8x, और जब इसको माइनस करेंगे तो -60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -60 हो। ठीक है, तो जब इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर x का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/8, थोड़ा सा 30/4, दैट इज, फिर से कटेगा ये 15/2, दैट इज 15/2, 15/2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आसानी से, 10 क्लास में ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को इसमें। ठीक है, x हो गया, तो x का जब वैल्यू निकल गया तो वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट कितना हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा x 0 की जगह में 15/2, और ये हो जाएगा 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइंड द पॉइंट बोला था, निकल गया। ठीक है, 10 क्लास जैसा ही है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने बोला, ध्यान से अगर देखिएगा, फोकस निकालने बोला, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालने बोला, पाराबोला। क्या है, पाराबोला। ठीक है ना, पाराबोला 4 तरह का होता है, लेकिन जब आप इक्वेशन देखिएगा इसका, तो ये पाराबोला होगा राइट हैंडेड पारा। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो दिस इज व्हाट, दिस इज राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला। ठीक है, आप पढ़े होंगे पहले, अगर नहीं पढ़े होंगे जान लीजिए। राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसके टर्म में है इसलिए राइट हैंडेड पाराबोला होगा। ऑन कंपेयरिंग, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करेंगे। हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 4a के जगह में कौन आ गया, 12 आ गया। 4a के जगह में कौन आ गया, 12 आ गया। 4 से 3 काट, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ए हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान देने की बात है कि अलग अलग इक्वेशन में ए मतलब साइन सबका अलग अलग आएगा, बट ए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। अब ए आ चुका है, अब इसमें निकालने क्या बोला है, फोकस। तो फोकस निकालेंगे हम लोग, फोकस का फॉर्मूला होता है FA0, FA0। तो ए की जगह में यहां पर आ जाएगा कितना, 30। फोकस कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30। और क्या बोला है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है ये फिक्स होता है, कोई भी पाराबोला हो ये फिक्स होगा। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये होता है 4a, क्या होता है, 4a। ए का वैल्यू पुट कर देंगे 3, दैट इज 12 यूनिट। और ये जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का, कोई भी पाराबोला हो यही हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, इसमें ये 3D से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। बोलेगा कि कौन सा ऑक्टेंट में है, कौन सा ऑक्टेंट, जब 3D पढ़ोगे 8 ऑक्टेंट होता है, 8 ऑक्टेंट होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप क्वाड्रेंट जो पढ़ते हो उसको जानो, एक्स वाई को देखो। आप देखिए 11th में, 10th में, 9th में पढ़े हो कि अगर x प्लस में है और y प्लस में है तो ये कौन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x माइनस में है, y प्लस में है, तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। दोनों माइनस में है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और आपका अगर x प्लस में है, y माइनस में है, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट को जोड़ना, याद रखना। फर्स्ट के अपोजिट होगा फिफ्थ, फर्स्ट का अपोजिट कौन होगा, फिफ्थ होगा। सेकंड के अपोजिट कौन होगा, सिक्स्थ होगा। ठीक है, थर्ड में सेवेंथ होगा और फोर्थ में एट होगा। अब सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तब देखिए यहाँ पर ये आप देखिएगा, ये पॉइंट है आपका 1 2 3, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव में है और जेड भी पॉजिटिव में, एक्स और वाई पॉजिटिव में है और जेड। देखिएगा
अगर जेड पॉजिटिव होगा तो वो इसके अलोंग होगा, और अगर जेड नेगेटिव होगा तो वो इसके अलोंग होगा, बाद में जो बताया इसके अलोंग। तो ये किसके अलोंग हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑक्टेंट देखिए, आपको समझने का तरीका बता रहे, एक्स वाई का बारे में आप बचपन से 9 क्लास से 10 क्लास से पढ़ते हैं। सिर्फ जेड को जोड़िए, अगर जेड पॉजिटिव है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर जेड नेगेटिव है तो फर्स्ट का फिफ्थ हो जाएगा, सेकंड का सिक्स हो जाएगा, थर्ड का सेवेंथ और फोर्थ का एट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कितना है, -4 -2 -3। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव है, मतलब किस में जा रहा है, थर्ड जा रहा है। अब चूंकि जेड नेगेटिव जा रहा है तो थर्ड नहीं होगा, सेवेंथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सेवेंथ ऑक्टेंट। क्या हो जाएगा, सेवेंथ ऑक्टेंट। ठीक है, तो इसको आसानी से आप स्ट्रिक के संबंधित इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ प्रोबेबिलिटी से डाला हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटडली अंटिल अ हेड कम्स अप। इसका मतलब समझिएगा, कॉइन को बार बार टॉस किया जाता है अंटिल, जब तक कि हेड कम्स अप, हेड ना आ जाए, मतलब जब तक हेड नहीं आएगा तब तक उसको खत्म नहीं करना, ऐसे। ठीक है, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या हो। तो अब भाई हेड आना जरूरी नहीं है, तो इसका सैंपल स्पेस जो होगा मतलब कोई लिमिटेड नहीं है, ये बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको कैसे हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कॉइन इज टॉस्ड रैपिडली अंटिल अ हेड कम्स अप, हेड कम्स अप, जब तक कि हेड आ ना जाए तब तक उसको किया गया। तो हो सकता है, देखिए मान लेते हैं हम लोग कि देखिए फर्स्ट टॉस हो, ऐसा हो सकता है फर्स्ट टॉस, ठीक है ना, सेकेंड टॉस हो जाए, थर्ड टॉस हो जाए, ऐसे फोर्थ हो जाए, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हो सकता है कि पहला, जब तक कि हेड आ ना जाए, तो हो सकता है कि पहला टॉस किया और हेड आ गया, तो पहला टॉस किया और हेड आ गया, तो एच इसका आ गया, इसका कौन चीज, पहले ही टॉस किया और हेड आ गया। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि पहला टॉस किए टेल आया, दूसरा टॉस में हेड आया। ठीक है, हो सकता है कि पहला टॉस में भी हेड आया, दूसरा टॉस में भी टेल आया, तीसरा में हेड आया। तो हो सकता है कि पहला में भी टेल आ जाए, दूसरा में भी टेल आ जाए, तीसरा में भी टेल आ जाए, चौथा में हेड आ जाए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि पहले ही बार में खत्म हो जाए, ऐसा भी संभव है कि हो सकता है कि पहले ही बार टॉस किया और हेड आ गया तो वही खत्म हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है टेल आ जाए तो दूसरा में हेड आ गया, खत्म हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल आ गया तो तीसरा में हेड आके खत्म हो सकता है, चौथा में होगा। अब आप बोलिएगा सर ऐसा हो सकता है कि पांचवा टर्म्स जाए कि भाई पहला 4 बार टेल आ जाए, पांचवा बार, हाँ हो सकता है। तो इसका कोई कहानी नहीं है कि हेड कहां आगे रुकेगा। ठीक है, और चूंकि क्वेश्चन सैंपल स्पेस का है, तो सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं हम लोग, मतलब जितना पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है सबको, तो इसका जो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस होगा, रिक्वायर्ड जो सैंपल स्पेस होगा वो डॉटेड में जाए। तो क्या हो जाएगा, डॉटेड में जाए, क्या होगा, हो सकता है पहला हेड आ जाए, ये सही है, पहला में टेल आए, दूसरा हेड आए, तो दो को में टेल आए, तीसरा में हेड आए, फिर 3 में टेल आए, चौथा में हेड आए, ऐसे ही चलते रहे। इसका कोई एंडिंग नहीं होगा, क्या है कि ये कोई फिक्स आउटकम्स नहीं है, इसका कहानी कहीं तक भी जा सकता है। हो सकता है कि 20 बार टेल आ जाए, 21वां बार में हेड आ जाए, तो वहां तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेक्शन ये समझ में आया होगा। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेक्शन बी लेके जल्द आइए।